ज्योमेट्री में आज का अगला प्रश्न सीरीज का चित्र में, चित्र पहले बना दें तब प्रश्न बोलते हैं। ए बी सी और सी यहीं पर है, ये डी है, ये है। अब देखें कोण बी 38, ये 38 डिग्री का दिया है। ए सी बी सी बराबर है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बी सी, ए सी और बी सी निशान बना देते हैं। दूसरी चीज दी है ए डी ए सी बराबर है, ए डी और ए सी डी, ए डी सी डी, ए डी कौन है ये और सी डी आपकी ये, ए डी सी डी बराबर है। तो कोण डी का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, ये प्रश्न है। पूरा प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हमें इसका मान पता होना चाहिए। तो अब इसका मान पता करने के लिए हम जानते हैं ये दो भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज में आइए, ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, तो ए सी के सामने का कोण 38 है, तो बी सी के सामने का कोण भी 38 होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। अब वही इन दोनों का जोड़ 76, इसके बहिष्कोण का मान 76 डिग्री बहिष्कोण हो गया। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का ए बी सी का, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के। अब आते हैं यहां ये दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी डी में ए डी और सी डी बराबर है, तो ए डी के सामने का कोण 76, तो सी डी के सामने का कोण भी 76। ये दोनों 76 हो गए, 76 76 जोड़ो 152, यहां पर देखो 152। अब ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, घटा दो 28 डिग्री। कोण डी का मान आपका आ गया। यही है इसका अगला प्रश्न। चित्र है पहले, उसके बाद आपका प्रश्न है। ये है नाम पी क्यू आर, और ये यल और ये यम, ये हुए नाम। इसमें दिया है प्रश्न देखिए, चित्र में यल एम क्यू आर के समांतर है, एल एम क्यू आर के समांतर, ये समांतर का चिन्ह हो गया। यानी हमारा क्या पता चलेगा, बाकी प्रश्न दिया समान, ये दोनों समांतर है। अगला प्रश्न देखें, और यहां इसी प्रश्न में एल एम समांतर क्यू आर, यदि त्रिभुज पी क्यू आर को यलम इस प्रकार बांटता है कि समलंब यम आर क्यू यल, समलंब एम आर क्यू यल, एम आर क्यू यल का क्षेत्रफल त्रिभुज पी एल यम के क्षेत्रफल का दुगना है। अगर इतना क्षेत्रफल हमारा एक इकाई है, एक इकाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 इकाई, ये कहा गया है। अब इसके बाद हमें संबंध क्या निकालना है, ये इधर लिख दें, पी एल बटे पी क्यू, ये निकालना है आपको, पी एल बटे पी क्यू। अब आप सबसे पहले आ जाएं कि हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि यदि किसी एक भुजा के समांतर त्रिभुज में एक भुजा अगर खींची गई है, यहां एलएम खींची गई है, तो इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल
भुजाओं के वर्गानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 इकाई, और पूरे का कितना है 2 + 1 बराबर 3 इकाई। ये 2 इकाई है, ये 1 इकाई, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देखें, हमें त्रिभुज PLM का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये प्रश्न होता है, PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गानुपाती, यानी PL का वर्ग बटे PQ का वर्ग। ये संबंध होता है हमारा किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची गई, ये दोनों समरूप हैं। ये तो यहां पर कितना है 1, और यहां पर कितना ही आया, पूरा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया 3 इकाई, 3 वर्ग इकाई भी कह सकते हो, वर्ग कह दो ज्यादा बढ़िया है, वर्ग लगा दो क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग होता है, वर्ग। तो ये वर्ग इकाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3, और यहाँ PL बटे PQ का वर्ग आ जाएगा, PL बटे PQ का वर्ग। अब इसका वर्गमूल लीजिए, तो PL/PQ आपका क्या होगा 1/√3, ये उत्तर 1/√3। अगला प्रश्न है, ये भी चित्र के आधार पर है। एक ये रेखा हो गई, ये और ये एक समांतर, ये और ये समांतर है, AB और CD समांतर हैं, AB इसका नाम है, CD इसका नाम है, दोनों समांतर हैं। यदि BAF 98, ये यहां F है, BAF ये 98 डिग्री, तो कह रहे हैं, और ये एक और कोण है AFC ये 144। तो आपसे पूछा गया है ECD का मान, ECD का इसका मान। तो ध्यान से देखें, एक रचना करनी पड़ेगी आपको इसमें। ये रेखा भी इनके समांतर होगी, यानी इसका FG डाल सकते हो, FG किसके समांतर होगी, FG हमारी AB के समांतर भी होगी और CD के भी समांतर होगी, क्योंकि ABCD पहले से समांतर है, ये है। और ये रचना हो गई तो आप अच्छी तरह जान गए कि हमारा क्या होगा, इन दोनों इतने और इतने कोण का योग कितना होगा 180। कोई दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटे तो इन दोनों का जोड़, एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग 180 होता। तो इतना कोण हमारा आ जाएगा, इतना कोण कैसे आएगा, 180 से इन दोनों का जोड़ 180 होता है, 98 घटा दो 82, ये हमारा 82 हो गया। तो अब 144 से 82 घटाओ, 144 से 82 घटाएंगे तो 62, ये 62 हो गया। अब देखें, ये दोनों अगर समांतर हमारी अभी खींची हैं, ये और ये समांतर है, तो इसका ये संगत कोण है, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये इसका संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते हैं दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये संगत कोण ये सदैव बराबर होते हैं। वही स्थिति यहाँ पर, चाहे ये ले लो, ये इसका संगत कोण ये वाला होगा, ये अंदर वाला, तो ये बराबर, ये 62 है तो ये भी 62 डिग्री हो गया आपका उत्तर। यही पूछा गया था आपसे, कोण EC और D, ये बात हमारा इस सीरीज का चित्र के आधार पर परिचित्र बना देते हैं। चित्र ये हमारा हो गया, इसका नाम हम डालेंगे PQRS, PQRS।
और इसमें पी क्यू आर एस के समांतर है, पी क्यू और आर एस समांतर है। एन एम एस किसके बराबर होगा? कोई चित्र पूरा नहीं है, पूरा भी कर रहे हैं। देखो ये हमारा इधर ले आए, ये यल हो गया और ये यम हो गया। यल यम त्रियक रेखा है और यहां से इसको मिला दिया गया है, ये यन हो गया, ये फिगर हो गया। और ये कोण दिया है हमारा 67 डिग्री। और ये है 47 डिग्री और ये वाला कोण है 55 डिग्री। 55, 67 और 47 ये कोण दिए गए। अब आपसे पूछा गया यन या यश, कोण यन एम एस ये निकालना है। एन एम एस ये वाला कोण आपको निकालना है, एन। अब इस कोण को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये कोण पता चल जाए, ये दोनों 55 है, ये पूरा क्या होगा? यहां से यहां तक कितना होगा? संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण, ये कोण इसके बराबर होता है, इसका ये एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये 55 का है, तो ये पूरा 55 पूरा है 55 का, और हमें इतना निकालना है, इतना। इसका मतलब हम पहले ये पता कर लें, इतना पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा। 55 और 47 जोड़ें, 55 47 जोड़ेंगे तो इधर 55 47, इसको टोटल करें 12 और 9 1 10, 102 डिग्री। 180 से घटा दो 78, ये हमारा 78 डिग्री आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे, ये पता चल जाएगा। अब या हाँ, इसका वैसे कोण है नहीं, इसलिए अब इसको 78 और 67 जोड़ो, 5 और 15 का, और यहाँ 7 7 14 145। 180 से घटा दो 35, ये कोण 35 डिग्री आ गया। और जब ये 35 आ गया और पूरा 55 है तो इतना कोण क्या हो गया? 55 माइनस 35 बराबर 20 डिग्री आ गया उत्तर। इसका मान 20 डिग्री। दी गई आकृति, यहां भी आकृति के आधार पर है, पहले आकृति बना दें फिर आपकी स्पष्ट हो जाएगी। ये आकृति, और इस आकृति का देखें, ए बी ए सी बी, ए बी यहां पर भी है और यहां डी है, यहां सी है और यहां पी है, ये नामांकन। और यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, यहां से ये 8 सेंटीमीटर, और कितनी 4 सेंटीमीटर, और उसके नीचे देखें 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से पीडी 7 सेंटीमीटर। तो आपको इस यक्ष का मान निकालना है, इस तरीके का, यानी पी सी 8 सेंटीमीटर, सी ए 4 सेंटीमीटर, पी डी 7 सेंटीमीटर यक्ष का मान निकालना है, ये निकालना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं यदि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं खींची जाएं जो या तो वो अंदर काटें या बाहर काटें, अगर किसी वृत्त में 2 जीवाएं अंतः विभाजित करती हैं अथवा बाह्य विभाजित करती हैं तो उनके खंडों का गुणनफल बराबर होता है। अब यहां पर क्या सिद्धांत निकला? खंडों का गुणनफल, खंडों का गुणनफल यह होता है पी से ए तक की या ए से पी तक की, ए पी इंटू ए सी। इधर से ऐसे भी कह सकते हो पी ए इंटू सी ए, एक ही बात है। चाहे उधर से एक खंड यहां से यहां तक हुआ, दूसरा खंड
सी से पी तक होगा, ए सी नहीं पी तक, यानी पूरा ये खंड होते हैं तो हम इधर से लिख लेते हैं, इस साइड से लिखने में आसानी रहती है। पी सी गुणा पी ए बराबर पी से पी डी गुणा पी बी, बस यही आपका उत्तर देगा। अब पी सी देखें कितनी दी हमारी, पी सी 8 और पी डी 8 4 12, पूरी कितनी हो गई 12 गुणा 12 बराबर पी डी कितनी, पी डी हमारी 7 और ये पूरी 7 प्लस यक्स, यहाँ पी बी हमारी 7 प्लस यक्स। अब आपका प्रश्न लगेगा, अब देखें 12 8 96, 7 प्लस यक्स रोक लें तो 96 बटे 7 भाग कर दें, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 50, 7 सते 49, बस दशमलव के एक स्थान तक निकल आया। अब यक्स को रोक लें, 13.7 माइनस 7 बराबर 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 ये आपका उत्तर है।